हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं एकेडमिक टीचर अश्वनी सर आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम आज की क्लास है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम तैयारी करा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड की। तो हमें सबसे पहले हमारा हक बनता है कि आपके लिए हम टाइम टेबल बताएं, एग्जाम डेट बताएं कि अभी जो इस क्लास में होने वाला है वो सीबीएसई पैटर्न अंग्रेजी माध्यमिक बच्चों के लिए डेट शीट बताने वाले हैं। कितने दिन का गैप रहेगा, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, सुबह कितने टाइम से पहले आपको अभी से प्रैक्टिस डालनी है। वीडियो के अंत तक बने रहें। उससे पहले बिग अनाउंसमेंट ये है कि अब आपकी क्लासें जो आ रही हैं वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आ रही हैं। आपको ये नहीं देखने के लिए मिलेगा कि कोई क्लास तो सुबह 5 बजे आ गई, तो कोई क्लास 11 बजे आ गई, तो कोई क्लास 4 बजे आ गई। ऐसा नहीं मिलेगा। अब प्रत्येक क्लास जो भी हमारी कोई न्यूज खबर आ रही है विद्या एजुकेशन यूट्यूब के जरिए, वो आ रही है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। हमारी क्लासें जो स्टार्ट होती हैं वो 3 बजे से स्टार्ट होती हैं। पहली क्लास आती है हमारी 3 बजे, फिर आती है 1 घंटे का गैप करके 4 बजे। हर क्लास को 2 बार अवश्य देखें। मैं आशा करता हूं 1 घंटे का गैप है। हमारी ज्यादा लंबी क्लासें नहीं है, 10 या 15 मिनट की एक क्लास रहती है। 8 मिनट की भी, 5 मिनट की भी, इस तरह से हमारे टॉपिक बन सकते हैं। उस तरह से क्लास रहती है। तो एक सबसे पहली क्लास आएगी आपको डेली 3 बजे, फिर आएगी 4 बजे, फिर आएगी 5 बजे, फिर आएगी 6 बजे। 4 क्लासें रोजाना आएंगी आपके पास में। और हमारी जो लाइव सेशन होता है, हम जो बताते हैं 7 दिन का दिनचर्या बताते हैं, 7 दिन की दिनचर्या, आगे आपको कैसे सफल होना है, वो हम फेसबुक पेज जो कि हमारा है विद्या क्लासेस, उस पर हम अभी लाइव रहते हैं। आने वाले समय में आपको यूट्यूब चैनल पर भी देखने के लिए मिल जाएंगे। और हम संडे को शाम 7 बजे लाइव रहते हैं। अगर आपको हमसे बात करनी है तो आ सकते हैं। हमारा अभियान लक्ष्य चल रहा है, हमारा गांव गली मोहल्ला शहर हर जगह चल रहा है, उसमें आप पार्टिसिपेट करें और हमारे दिए गए नंबर पे ऐड करके आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें। तो आइए जानते हैं। हमने क्लास का शेड्यूल बता ही दिया है, जो महत्वपूर्ण सूचना थी वो बताई रखी है। आज हम बात करेंगे सीबीएसई डेट एग्जाम शीट की, डेट शीट एग्जाम शीट की, जो क्लास 10th के लिए। इसके बाद जो अगली क्लास आएगी वो 12th के लिए, 12th की एग्जाम डेट बताई जाएगी, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो हमारे विद्या एजुकेशन को आप सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, और भी सपोर्ट करें। तो देखिए, क्लास 10th की आज बात हो रही है। क्लास 10th की कौन सी क्लास की बात हो रही है? बात सीबीएसई पैटर्न की हो रही है, अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय की, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की हो रही है, सॉरी अंग्रेजी माध्यम एग्जाम डेट की हो रही है। तो हम क्यों ना इसे डिटेल्स में जाने। इससे बाद में आप सीबीएसई जो पैटर्न है एग्जाम सीट है वो 12th की बात करेंगे। उसकी अगली क्लास में 10th क्लास की यूपी बोर्ड की एग्जाम सीट के बारे में बात करेंगे। उससे अगली क्लास में लगातार जो 4 क्लासें रहेंगी, जो 4 आपको वीडियो देखने के लिए मिलेंगी, वो एग्जाम डेट के बारे में मिलेगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। देखो, ये है आपकी डेट, ये है सब्जेक्ट। हम बताएंगे कौन सी डेट में कितने दिन का गैप रहेगा, आपको किस तरह से तैयारी करनी है। वीडियो के अंत तक बने रहें। आपके जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 10th क्लास के, जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 15 तारीख से, 15 फरवरी से, 15 फरवरी से 2025 से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हमने जो तैयारी कराई उसमें से लगभग आपको 80% देखने के लिए मिलेगा। हम टॉपिक वाइज लेकर आ रहे हैं, अलग अलग टीचरों द्वारा। स्पेशलिस्ट जो टीचर है, जिसे विशेषज्ञ बोल सकते हैं, हिंदी के विशेषज्ञ और मैथ्स के विशेषज्ञ हमारे विद्या एजुकेशन पर जुड़ गए हैं। मैं लगातार ऑल सब्जेक्ट गाइडेंस भी दे रहा हूं, आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, 15 फरवरी 2025 को जो आपका सबसे पहला पेपर है वो इंग्लिश का है। गुड लक, आपको सबसे पहला चांस मिल रहा है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं। तो आपको इंग्लिश तो बहुत ही अच्छी होगी और होनी भी चाहिए। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट का पेपर देखने के लिए मिल रहा है। ये आपके गुड लक कहा जाए या लक, कोई लक बाई चांस कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। तो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी नहीं है तो क्या अच्छा है फिर आपका, तो कुछ तैयारी नहीं की है आपने। तो सबसे पहले इंग्लिश का पेपर देखने के लिए मिलेगा 15 फरवरी को। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेष आपको कि आप 95+ % प्राप्त करें। और विद्या एजुकेशन एक वो रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, एक सम्मान समारोह रखा जाएगा। हम बिग अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि जो विद्या एजुकेशन पे क्लास ले रहे हैं लगातार बच्चे, और जो 95% बच्चे 95+ जो रैंक लाएंगे, जो सॉरी परसेंटेज लाएंगे,
90 से भी ऊपर बच्चे जैसे 90, 91, 92 लाएंगे तो उनके लिए हम कुछ ना कुछ उन्हें सम्मानित अवश्य करेंगे। सबसे पहला आपका पेपर है वो 15 फरवरी को है, वो इंग्लिश का है। आपको हम बताएंगे आपको गैप अंतराल कितना देखने के लिए मिलेगा। आपका दूसरा पेपर है वो 20 तारीख को है, 20 फरवरी को है, वो है साइंस का। पहला पेपर किसका था? इंग्लिश का। दूसरा पेपर किसका है? साइंस का। अब देखिए 15 और 20 के बीच में 5 दिन का गैप रहा, 5 दिन का अंतराल रहा, तो इसमें ना किसी की कॉल उठाएं आप, ना किसी से बात करें, पॉजिटिव एनवायरमेंट में रहें, पॉजिटिव पर्यावरण में रहें और ना कहीं जाएं घूमने। आपको 5 दिन में इस तरह से तैयारी कर लेनी है, इतना रिवीजन कर लेना है कि पूरी साल में, पूरी 2 साल में 9th 10th में पढ़ा उसका रिवीजन 5 दिन के अंदर कर लेना है। आपको बहुत पेशेंस से करना है ये कार्य। हम में धैर्य, वी हैव पेशेंस, हम में धैर्य, अगर धैर्य से सब कुछ करेंगे तो सब कुछ पा सकते हैं। देखिए अब इसका 20 फरवरी को आपका किसका रहा? 20 फरवरी को किसका रहा? साइंस का। साइंस का एग्जाम रहा आपका। अब बात आती है 25 फरवरी की, 25 फरवरी की। अब देखो इसमें भी 5 दिन का गैप है, हमने अंतराल को भी रखा है क्योंकि इससे आपको भी बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आपका लगातार पेपर होता तो आप माइंड डिस्टर्ब हो जाते। तो आपको 20 से 25 फरवरी को आपका पेपर है किसका है? सोशल साइंस का है, जिसे हम एसएसटी बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? एसएसटी बोलते हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है। अब है आपका 25 फरवरी के बाद है 28 फरवरी। किसका? 28 फरवरी का है। 28 फरवरी को आपको 3 दिन गैप देखने के लिए मिल रहा है। 3 दिन गैप, 3 दिन में भी आप एसएसटी के बाद हिंदी एसएसटी के बाद हिंदी। इंग्लिश मीडियम बच्चों की कुछ हिंदी गड़बड़ होती है, लेकिन इतनी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसमें पैसेज भी आते हैं, ब्लोम शब्द भी आते हैं और उसमें बहुत सारा कुछ आता है जो आपने पढ़ रखा है। सम, श्रुत, मिन्नार तक आते हैं, पर्यायवाची आते हैं और अनेकार्थी शब्द आते हैं, इस तरह के आते हैं। उसमें पैसेज तो मेन इंपोर्टेंट होता है। तो आपका 3 दिन का गैप है। आपका किसमें 3 दिन का गैप है? एसएसटी और हिंदी में। एसएसटी और हिंदी में कितने दिन का गैप है? 3 डे का गैप है। इसमें कितने दिन का गैप था? 5 डे। इसमें कितने दिन का गैप था? 5 डे। और इसमें कितने दिन का गैप था? 5 डे। कितने दिन का? 5 डे। अब देखो 25 फरवरी को आपका एसएसटी का पेपर है, 28 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। अब बात आती है नीचे, अब बात आती है मैथमेटिक्स। इसमें तो बहुत सारा गैप है। इसमें तो शौक है आपको, सरप्राइज होना चाहिए, आश्चर्यचकित होना चाहिए। आपको गवर्नमेंट की तरफ से, आपको सीबीएसई बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहिए। 10 दिन का गैप है क्योंकि इस बार जो फरवरी है वो 28 की है, 29 की नहीं है। इस बार जो फरवरी महीना है वो 28 का है। तो आपको बहुत शौक हो जाना चाहिए। शौक का मतलब सरप्राइज होना चाहिए कि इनमें हिंदी और मैथ के पेपर में 10 दिन का गैप है। 10 दिन का गैप है आपका। हिंदी और मैथ के पेपर में कितने दिन का गैप है? 10 दिन का गैप है। इसमें तो बहुत 10 दिन में तो आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी रिवीजन ही करना है आपको। 10 मार्च का पेपर है, किसका है? मैथ का। किसका पेपर है 10 मार्च को? मैथ का। 10 दिन का गैप होगा। 10 दिन में तो आप अगर चाहें तो आप उलट से पलट भी हो सकते हैं। आप किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं अपने अंदर 10 दिन में। हमने 19 से 21 दिन की एक वीडियो बनाई हुई है, आप देखें। और हम जो लाइव आते हैं उसमें भी बताते हैं। अब आपका हिंदी और मैथ का कितने दिन का गैप हुआ? पूरे 10 दिन का। कितने का? पूरे 10 दिन का, 10 डे का गैप हुआ। आप देखें, अब इसमें देखें 10 से 18 क्या है? कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई, कंप्यूटर एआई का 10 से 18, 10 से 18। इसमें भी तो 8 दिन का गैप है भाई। इसमें भी तो 8 दिन का गैप है। तो बताइए आपके पेपर कब स्टार्ट हुए थे? 15 किसे? फरवरी को। खत्म कब हो रहे हैं? 18 मार्च को। आपको 1 महीने से ज्यादा कितने पेपरों में मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6। केवल 6 पेपरों में आपको, केवल 6 पेपर क्वालिफाई करने के लिए आपको 1 से ज्यादा महीने, एक मतलब आप समझ लीजिए 28 का महीना है, 3 दिन इसमें कम हो गए तो आपको फिक्स 1 महीना मिल रहा है। 6 पेपर करने के लिए 1 महीना मिल रहा है। और क्या लोगे भाई? अपने माता पिता का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए भाई। आप बिल्कुल भी मत घबराइए। सबसे पहली बार आप एग्जाम देंगे तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मेहनत करने की जरूरत है। अब हम बताएंगे, आपको ये बता रखा है 18 मार्च को किसका है? कंप्यूटर एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब देखिए आपका पेपर अगर शुरू होता है 10 बजे से,
आई होप मुझे टाइम भी बता दूंगा, और भी वीडियो आएंगी सीबीएसई पैटर्न के लिए, 10th-12th के लिए आएंगी, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, लास्ट समय में क्या पढ़ना चाहिए, ये सब वीडियो आएंगे। हमारी जो विद्या एजुकेशन टीम है जो लगातार काम कर रही है वो भी आपके साथ में जरूर मिलेगी। और एक लाइव सेशन रखेंगे, बहुत बड़ा सेशन रखेंगे, 1 से 2 घंटे का पूरी दिनचर्या बताएंगे हम आपको। और हम जब एग्जाम हो जाएंगे, जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी हम 10th और 12th वाले बच्चों से मिलाएंगे और उनका जो सम्मान समारोह होगा वो मोटिवेट करेगा। जो 9th क्लास में इस बार बच्चे, जो 11th क्लास में, उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनेगा। विद्या एजुकेशन को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें। और हम बताएं, जैसे आपकी परीक्षा स्टार्ट सुबह होनी है 9 बजे से या 10 बजे से, तो आपका सेंटर होता है वो 10 या 15 या 20 किलोमीटर के बीच में होता है। लेकिन आप क्या करेंगे, पहले तो सेंटर पे जाएंगे 1 घंटे पहले। अगर आपका 9 बजे से एग्जाम है तो 8 बजे पहुंच जाएंगे एग्जाम देने के लिए। सर्दी को बिल्कुल भी आने नहीं देंगे माइंड के सामने, अरे सर्दी है मुझे ठंड लग रही है, ऐसा समय बिल्कुल नहीं आने देंगे। और एक बहुत बात ध्यान रखें, अभी से आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दें और सुबह की हैबिट डाल लें उठने की, 5 बजे की हैबिट डाल लें। दिन में सोने की हैबिट हटा दें। अगर आपको नींद भी आती है, आपको सुस्ती भी आती है, तो अभी से हैबिट डाल लें। हमने बताया है कि 19 से 21 दिन की दिनचर्या को हमने बताया है, लाइव में भी बताया है, जब संडे को लाइव आते हैं शाम 7 बजे तब बताया है हमने कि अगर 19 दिन में आप लगातार एक कार्य को कंटिन्यू रखते हैं तो आपकी हैबिट बन जाती है। तो अभी 5 बजे, अभी अगर 6 बजे उठते हैं आप तो 5:30 बजे एक दिन उठें, 2 से 3 दिन में आप 5 बजे उठना चालू कर दें। और अभी से हैबिट आपको ऐसी हैबिट डाल ले, ऐसा कोई एम बना ले, ऐसा कोई लक्ष्य बना ले जो उठने पर, सुबह जागने पर मजबूर कर दे। 1-2 चीजें ही जल्दी सुबह जागती हैं, या तो मजबूरियां या कुछ ख्वाहिशें। जिन लोगों को कुछ आगे करना होता है वो सुबह जाग करके ही कार्य करते हैं। मैं बता दूं आपको, या तो आप 20 से 25 साल तक की एज में लगातार पढ़ते रहें, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, 2 से 3 पीढ़ियों को आगे ले जाएंगे। या अपनी 20 से 25 साल की उम्र तक क्या करते रहें, सोते रहें, तो लास्ट की जो उम्र कटेगी, जो लास्ट का बुढ़ापा कटेगा, वो इतना कठिन कटेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं ज्यादा ना समय को गवाऊंगा, मैं आपको जब भी वीडियो लेकर आऊंगा, जब मोटिवेशन की बात अवश्य करूंगा, तो ज्यादा ना समय को गवाते हुए अगली वीडियो में आप 10th की स्कीम देखेंगे और मोटिवेशन के साथ तो देखेंगे ही, उसमें भी जानेंगे आप कि किस तरह से पढ़ना चाहिए 12th को। और लगातार अपनी हम टीम को जल्दी ही अपने पास में बुला रहे हैं। लगातार जो अलग अलग कार्य, हमारे स्टूडियो 2 से 3 जगह हैं, इसलिए अलग अलग टीचर अलग अलग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग जगह कार्य कर रहे हैं। कोई 3 से 4 टीचर हमारे पास में रह करके कार्य कर रहे हैं, उनका प्रोवाइड करा दिया स्टूडियो, वहां रह करके कार्य कर रहे हैं। तो हम ज्यादा न समय को गवाते हुए हम एक ही स्लोगन के साथ हमने कार्य स्टार्ट किया है कि अब पढ़ेगा ग्रामीण और शहरी भारत, हमारी शिक्षा, हर घर शिक्षा, हम पहुंचाने का जो लक्ष्य है उसे वायदा पूरा करेंगे। आप प्रॉमिस करें, आप वायदा करें कि आप केवल वीडियो को एंड तक देख करके ही नहीं छोड़ेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वहीं से तुरंत शेयर भी करेंगे जगह जगह जहां जरूरत है इसकी। इसी के साथ जय हिंद।